राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को सठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सठ तिला एकादशी का पावन व्रत रखा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को और गारस माता को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान, तिल से स्नान, तिल का सेवन, तिल का उपटन, तिल से हवन और जल में तिल का प्रयोग करने से, इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का अंत होता है। आज के दिन तिलों के इन 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने के कारण ही इस एकादशी का नाम सठ तिला पड़ा है। आइए जानते हैं साल 2026 में सठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, तुलसी के पत्ते कब तोड़े जाएंगे, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार एकादशी का व्रत वृद्धि योग में रखा जा रहा है। वृद्धि योग का क्या महत्व है यह भी आप जानेंगे। इस बार एकादशी 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू होगी। एकादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार सठ तिला एकादशी का व्रत केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन 13 जनवरी मंगलवार को करते हुए तुलसी के पत्ते भी इसी दिन तोड़कर रख लिए जाएंगे। व्रत रखने वाले साधकों को दशमी तिथि की सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। 14 जनवरी दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:57 पर रहेगा। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:54 से 7:15 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:45 से 7:06 तक की जा सकती है। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन पूरा दिन ही अनुराधा नक्षत्र रहेगा। द्वादशी तिथि 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से शुरू होगी और समाप्त होगी। 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। 15 जनवरी गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:57 पर। प्रातः काल का पूजा सुबह 5:54 से 7:15 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा 5:46 से 7:07 तक की जाएगी और इस दिन वृद्धि योग भी रहेगा जो कि रात 8:37 तक रहने वाला है। वृद्धि योग जैसा कि इसका नाम ही है, तो इस योग में किए गए कार्य में वृद्धि होती है। अगर आप नए रोजगार या व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं तो यह योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में ना तो रुकावट आती है, ना ही कोई झगड़ा या अन्य विवाद होने की संभावना होती है। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, 14 जनवरी दिन बुधवार को रात 12 बजे तक समाप्त होगा। सठ तिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में किया जाएगा। एकादशी का व्रत हमेशा निर्धारित शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो व्रत रखने का संकल्प लेकर पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। भगवान विष्णु को इस दिन चंदन का तिलक लगाकर काले और सफ़ेद तिल अर्पित करें। तिल से बनी हुई मिठाई का भोग तुलसी के पत्ते रखकर भगवान को अर्पण करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने, आरती उतार कर क्षमा याचना करें और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को भी अन्न का सेवन करने की मनाही होती है, इसलिए फलाहार का सेवन सभी लोग कर सकते हैं। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करके दान की सामग्री किसी ब्राह्मण देवता को या किसी
सुपात्र को दान में देकर फिर व्रत का पारना प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। सटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि है। आप पारण में फल, दूध या हल्का भोजन अवश्य लें। आइए अब जानते हैं पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, तिल मिले पानी से स्नान करें और पीले वस्त्र पहनें। घर में चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। तिल से बने लड्डू व अन्य व्यंजन बनाकर भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़े और इन मंत्रों का जाप करें। इसमें ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्र को शामिल करें। इस दिन जरूरतमंदों को तिल, गुड़, कंबल या भोजन दान में अवश्य दें। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है। ये जानते हैं सटतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग। शास्त्रों में इस दिन तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं जिनसे व्रत पूर्ण फल देता है। तिल मिले जल से स्नान, शरीर और मन की शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाना, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हवन में तिल की आहुति, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण, पितृदोष शांत होता है। तिल से बना भोजन ग्रहण करना, इसे प्रसाद रूप में खाना शुभ होता है। तिल का दान यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इस दिन अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भूखे को भोजन कराने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तिल, अन्न, वस्त्र और जरूरत की चीज़ों का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। जरूरतमंदों की सहायता करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह थी आज की हमारी यह वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। अगर आप एकादशी, सटतिला एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान श्री हरि महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। आप सब एकादशी का व्रत कीजिए, पारण कीजिए और इस में जानकारी जो दी गई है उसका अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।